आप सबका स्वागत है दिल से आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत कॉन्सेप्चुअली और बहुत ट्रिक के साथ होने वाली है। यानी आप इस बात की आज गारंटी ले लीजिए कि आज के बाद स्टैटिक जीके के अंदर अगर एग्जाम में प्रमुख क्रांति से क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं छूटेगा और कभी नहीं भूलिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इतना ही नहीं, आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन से रिलेटेड है, कौन सी क्रांति के फाउंडर या जनक कौन है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विज भी लगाएंगे और देखेंगे क्लास को करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आसानी से बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रमुख क्रांति आपसे पूछा जाता है, आज के बाद उसमें क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर आप पूरे क्लास को देख लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए वन बाय वन अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। ये नाम ही से पता चल रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और सर ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति फूड ग्रेन खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। हम लोगों ने हमेशा तो सुना है ना कि हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो जो फूड ग्रेन है यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस बात पे ध्यान देंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि सफेद क्रांति श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन से। बहुत लोग इसको ऑप्शन में देखते हैं अंडा उत्पादन एक प्रोडक्शन और करके आते हैं, वो गलत है। याद रखिएगा अंडा उत्पादन जो है ना वो रजत क्रांति है, सिल्वर प्रोडक्शन है। अगर व्हाइट पूछा जाए तो व्हाइट मिल्क प्रोडक्शन है ना। और इसी रिवॉल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़े कंपनी का निर्माण भी हुआ है जिसको आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर ही इसका निर्माण हुआ था। तो सफेद क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? दुग्ध क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति किससे रिलेटेड है तो ब्लू क्या होता है सर? ब्लू होता है पानी। ब्लू होता है पानी। और ये तो आपको बहुत बड़े गुरु हनी सर ने यानी योजो हनी सिंह ने आपको सिखा ही दिया है कि ब्लू है पानी 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 और पानी में रहती है मछली जल की रानी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति किससे रिलेटेड है तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से रिलेटेड है। ब्लू से याद रखिएगा ब्लू है पानी और पानी में रहती है पानी की रानी मछली। यानी ब्लू से हमको रिलेट करना है पानी और पानी से मछली, है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है तो ध्यान दीजिएगा अगर आप इंग्लिश में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपसे अगर इंग्लिश में पूछा जाए कि ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है तो पहला पॉइंट ये खाद से यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। केवल फर्टिलाइजर से रिलेटेड नहीं है, ये स्पाइसेस यानी मसाला से भी रिलेटेड है। यानी आपको ऑप्शन में आपको फर्टिलाइजर या खाद दिखे या मसाला दिखे तो दोनों सही होगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड फ्रॉम टू पार्ट। पहला फर्टिलाइजर यानी खाद उत्पादन से और दूसरा मसाला, और दोनों का कलर कहीं ना कहीं ब्राउन ही तो होता है ना। लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको याद रखनी है कि जो भूरी क्रांति है ये खाद से रिलेटेड है यानी फर्टिलाइजर से। और अगर बादामी पूछ दे तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बादामी अगर पूछे तो मसाला से रिलेटेड है, भूरी पूछे तो खाद से रिलेटेड है। इंग्लिश में दोनों के लिए ब्राउन का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन में, ब्राउन स्पाइसेस के लिए भी और ब्राउन फर्टिलाइजर के लिए भी, ठीक है। यानी यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमसे पूछा गया बेटा ब्राउन रिवॉल्यूशन, हिंदी में देखे भूरी क्रांति। आप भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या खाद के प्रोडक्शन के लिए निर्माण ये क्रांति को लाया गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया सिल्वर क्रांति यानी रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी सोना की अंडा देने वाली मुर्गी। अब स्टैटिक जीके में हमको ध्यान रखना है चांदी की अंडा देने वाली मुर्गी। चांदी की अंडा देने वाली मुर्गी यानी जो चांदी है, जो सिल्वर है, जो रजत है वो अंडा उत्पादन से रिलेटेड है, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं और किस तरह का रिवॉल्यूशन भारत के अंदर प्रमुख रिवॉल्यूशन क्रांति के लिए चलाया गया। तो ये देखिए पीली क्रांति। जैसे आप पीली देखते हैं आपको याद आ जाना चाहिए सरसों का खेत, है ना। सरसों का खेत किस तरह का पीला पीला होता है, सरसों का तेल भी किस तरह का पीला पीला होता है। तो पीली क्रांति से याद आएगा आपको सरसों का खेत, और वहां से आप रिलेट कर सकते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन या तिलहन उत्पादन। क्या?
तिलहन उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि काली क्रांति है ना, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है। इसको हिंदी में ब्लैक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, काली क्रांति भी कहते हैं और कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, काला होता है डीजल, मोबिल, है ना, इस तरह का जो चीज है, जो फ्यूल है वो काला होता है, यानी ये बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। काला काला ग्रीस मोबिल होता तो है। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति किससे रिलेटेड है, तो देखिए एक तरफ तो बोला जाता है कि वेजिटेरियन बनो और एक तरफ रेड रिवॉल्यूशन भी चलाया जाता है जहां मांस के उत्पादन पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी टमाटर के उत्पादन में और साथ ही साथ मांस के उत्पादन में जोर दिया जा रहा है। यानी जो रेड रिवॉल्यूशन है वो टमाटर और मांस उत्पादन से रिलेटेड है ना। लाल होता है टमाटर और लाल होता है मीट। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पिंक रिवॉल्यूशन, ये गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो गुलाबी होता है समुद्र से मिलने वाला झींगा, यानी श्रिम्प प्रोडक्शन। झींगा को इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं, झींगा मछली उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी, तो गुलाबी किससे रिलेटेड है, झींगा मछली उत्पादन से। और आपसे पूछा जाए भूरी क्रांति, तो भूरी इंग्लिश में ब्राउन, ब्राउन से फर्टिलाइजर भी होगा और ब्राउन से स्पाइसेस भी होगा। हिंदी वाले बच्चे ऐसे पढ़ेंगे कि बादामी क्रांति अगर दिया हुआ है तो सर बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। किससे, मसाला उत्पादन से रिलेटेड है बादामी क्रांति। अगर हम लोग आगे देखें तो आगे अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे पूछा गया है गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है। सर हमको गोल्ड लाना है, हमको क्या लाना है, गोल्ड लाना है। हम दौड़ते हैं और दौड़ में हमको गोल्ड लाना है, तो क्या करें, तो बेटा फल बहुत खाओ। जो आदमी फल बहुत खाता है उसको शरीर में मिलता है विटामिन और मिनरल, और विटामिन मिलेगा फ्रूट खा के, तो तुम गोल्ड ले आओगे। यानी गोल्डन क्रांति जो है, सुनहरी क्रांति जो है वो फ्रूट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। फ्रूट को क्या बोला जाता है, फल को क्या बोला जाता है, आहार का सोना ही तो बोला जाता है। फल क्या है, आहार का सोना, है ना। तो फ्रूट रिवॉल्यूशन से, फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फल उत्पादन से रिलेटेड है क्या, गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए अमृत क्रांति क्या चीज से रिलेटेड है, अमृत रिवॉल्यूशन, तो याद रखिएगा जल ही तो अमृत है, वाटर ही तो अमृत है। तो जितने भी बड़े बड़े जो नदी है, भारत की प्रमुख नदियां हैं, उनको एक साथ जोड़ने का रिवॉल्यूशन को कहा जाता है अमृत क्रांति या अमृत रिवॉल्यूशन। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना जो चला है, उस नदी जोड़ो परियोजना के अंदर ही हम लोग किसके अंदर आता है, वो आता है अमृत प्रोडक्शन के अंदर, यानी अमृत क्रांति, अमृत रिवॉल्यूशन के अंदर। अमृत जल को कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राउंड रिवॉल्यूशन या गोल क्रांति। आप गोल गोल क्या होता है भाई, तो गोल गोल होता है आलू, राउंड होता है पोटैटो, गोल गोल आलू। तो गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आलू से रिलेटेड है ना। गोल क्रांति किससे रिलेटेड है, आलू से। अगर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष्य क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन, तो सर रेनबो होता क्या है, रेनबो में सारे रंग एक साथ आ जाते हैं, यानी सारे रिवॉल्यूशन को, सारे क्रांति को एक साथ निगरानी रखने को हम लोग पढ़ते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। यानी अगर आपसे इंद्रधनुष्य क्रांति पूछा जाए तो लाल भी है, गुलाबी भी है, पीला भी है, नीला भी है, हर कलर एक साथ हो गया, हर कलर पे यानी हर रिवॉल्यूशन पे एक साथ निगरानी रखनी है, उसी को कहते हैं सर सभी क्रांतियों पे निगरानी रखना इंद्रधनुष्य क्रांति, इंद्रधनुष्य क्रांति। आगे देखते हैं तो ब्लड रिवॉल्यूशन, ये बहुत अच्छी क्रांति है। रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु, रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु रक्त क्रांति को लाया गया है, ब्लड रिवॉल्यूशन को लाया गया है, प्रमोशन ऑफ ब्लड डोनेशन। ये बिल्कुल अपने नाम से ही रिलेटेड है ना। आगे देखते हैं सर, आगे और क्या हम लोगों को पढ़ना है। आपसे पूछा गया कि सिलिकॉन क्रांति किससे रिलेटेड है, तो सर 2000 सन 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से भारत बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट की ओर भागा है। भारत बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट की ओर भागा है, इसका पूरा श्रेय जाता है सिलिकॉन क्रांति को। यानी भारत ने जब आईटी के में अपना पहला कदम रखा, तो आईटी में कदम रखने के बाद फिर भारत रुका नहीं, भारत बहुत तेजी से डेवलप किया, और इसका पूरा श्रेय जाता है किसको, किसको जाता है बेटा, सिलिकॉन क्रांति को, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का विकास, आईटी का विकास, सिलिकॉन चिप है ना, इससे रिलेटेड है हम लोग का। तो सिलिकॉन क्रांति किससे रिलेटेड है, सिलिकॉन क्रांति जो है वो आईटी से रिलेटेड है ना, आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। पर्पल क्रांति,
पर्पल क्रांति किससे रिलेटेड है? देखिए हर तरह का क्रांति चल रहा है, पेड़ के लिए, पौधा के लिए, हर तरह का चल रहा है। तो पर्पल क्रांति को चलाना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि हर पेड़ से आप फल का अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसी पेड़ को लगाया जाए या उसी पौधे को लगाया जाए जिससे कुछ ना कोई फल मिले या सब्जी मिले, ऐसा बात नहीं है। पर्पल क्रांति का जो उद्देश्य था वो ये था कि कुछ पेड़ या पौधे, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो आपको फ्रूट नहीं देंगे, वेजिटेबल्स नहीं देंगे, लेकिन खुशबू जरूर देंगे। जैसे गुलाब के पेड़ का लोग गुलाब की सब्जी तो नहीं बनाते ना, या चमेली के पेड़ का लोग चमेली का सब्जी तो नहीं बनाते ना, लेकिन गुलाब, चंपा, चमेली के फूल को भी रखना है, उनके भी पौधों को बढ़ना है। और इस क्रांति का नाम था पर्पल क्रांति। और यही है पर्पल क्रांति, सुगंधित पौधों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, सुगंध ना। एरोमेटिक प्लांट्स यानी एरोमेटिक या सुगंधित पौधों का उत्पादन भी होना चाहिए। फल और सब्जी तो अपनी जगह पे हो ही रहा है, वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में चल ही रहा है। उसके अलावा आपका पर्पल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था साथ ही साथ, ताकि आपके जो खुशबू देने वाले पौधे हैं उनका भी विकास हो, वो भी बढ़े, है ना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? पर्पल में कहीं ना कहीं पल पल है, और पल पल तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी खुशबू आती है, ऐसा कोई शायर कह रहा है कि पल पल तुम्हारी खुशबू आती है। तो पर्पल से पल पल हो गया और खुशबू से सुगंधित प्लांट हो गए, एरोमेटिक पौधे हो गए। सामुद्रिक क्रांति बिल्कुल अपने नाम से है, समुद्री संसाधनों का विकास, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सामुद्रिक, समुद्री, मैरीन, डेवलपमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेस। आगे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल किसको कहते हैं सर? कपड़ा को, ये भी आसान है। टेक्सटाइल किसको कहते हैं? कपड़ा को। तो टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल क्रांति, कपड़ा उद्योग में वृद्धि, ये भी अपने नाम से। टेक्सटाइल का मतलब सर कपड़ा, और इसका मतलब कपड़ा उद्योग में वृद्धि हो गई। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भारत के प्रमुख क्रांतियों और उनके जनक। भारत के प्रमुख क्रांति और उनके जनक, उनके फाउंडर कौन है? यानी भाई जो क्रांति चल रहा है भारत में, उसको फाउंड करने वाले आदमी कौन है, फाउंडर कौन है? भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति क्यों लाई गई सर? खाद्यान्न के लिए, फूड उत्पादन के लिए। और भारत में लाने वाले, इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कौन है मालिक, तो यही स्वामी है, एम एस स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। इसको याद कैसे रखेंगे सर? इसको ऐसे रखेंगे कि जो सबसे बड़ा क्रांति चला, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, वो सब क्रांति का स्वामी है, और सब क्रांति का स्वामी है तो स्वामीनाथन। और विश्व में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, तो कुछ लोग थे, कुछ लोग क्या करते थे, पूरे विश्व में घूमते थे और जा जाके पेड़ पौधा लगाते थे। तो देखने वाले लोग उसको कहते थे, देखो नहीं यार कितना बोर लोग हैं, जा जाके पूरे दुनिया में जा जाके पेड़ लगाते रहता है, कितने बोर लोग हैं। तो ये लोग क्या किए कि एक दिन पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम कर दिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का। लोग बोले कि बताओ, हम लोग इसको बोर लोग समझते थे, ये लोग तो कितना महान आदमी लोग निकला। तो विश्व में जो हरित क्रांति है वह नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मल लोग समझते थे कि लोग बोर लोग हैं, क्या पेड़ पौधा लगाते रहता है, लेकिन ये लोग तो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन ला रहा था। ऐसे याद रख सकते हैं ना, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है सर? नीली, नीली है, नीली यानी ब्लू, ब्लू है पानी, पानी यानी मछली, मछली वाला क्रांति कौन है सर? अरुण कृष्णन। कौन है सर? अरुण कृष्णन। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन। नीली से कहीं ना कहीं हमको याद आता है कि कृष्णा जी की मूर्ति आपने देखा होगा नीली कलर की होती है, तो यहाँ कृष्णन तो है। नीली क्रांति अरुण कृष्णन, है ना, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब यानी व्हाइट, श्वेत का मतलब यानी व्हाइट, भारत में व्हाइट क्रांति। व्हाइट, व्हाइट बोले तो सफेद, और सफेद कैसा होता है सर? सफेद होता है एकदम कोरा, एकदम कैसा होता है? एकदम कोरा, कागज कोरा। तो व्हाइट का मतलब सफेद, और सफेद से होता है कोरा, कोरा से याद रखिएगा कुरियन। तो अगर पूछा जाए भारत में व्हाइट क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। व्हाइट, व्हाइट, श्वेत का मतलब व्हाइट, व्हाइट का मतलब कोरा, कोरा से कुरियन, है ना। तो डॉक्टर कुरियन है भारत में व्हाइट क्रांति, सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है? आपसे पूछा गया कि भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है, तो सर प्रजनन यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन यानी प्रजनन से क्या होता है? प्रजनन से बच्चा पैदा होता है। प्रजनन से क्या होता है? प्रजनन से बच्चा पैदा होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मेरा हीरा मेरा लाल हो गया, मेरा हीरा मेरा लाल। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मेरा हीरा मेरा लाल मेरा बच्चा।
तो प्रजनन एक प्रोसेस है जिससे बच्चा का जन्म होता है, और जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो माँ बाप उसको प्यार से क्या बोलता है, मेरा हीरा मेरा लाल। तो प्रजनन क्रांति हीरा लाल चौधरी, प्रजनन क्रांति हीरा लाल चौधरी। वीडियो पसंद आ रहा है तो कंजूसी नहीं करना, वीडियो को जब जरूरी है आपको लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये सब आपके लिए जरूरी है। यही आपका गुरु दक्षिणा है, यही आपका गुरु दक्षिणा है, ये आपको जरूर गुरु दक्षिणा देना है, कंजूसी नहीं करना है पढ़ने पे, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति, सर गुलाबी यानी पिंक रिवॉल्यूशन, यानी झींगा है ना बेटा, श्रिम्प झींगा से रिलेटेड है, और इसके जो जनक है वो कौन है, दुर्गेश पटेल। सर हमको मालूम है कि गुलाबी का मतलब होता है पिंक, और आजकल जिसको देखिए चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे अपना व्हाट्सएप में, चाहे फेसबुक में, हर कोई अपने डीपी को गुलाबी गुलाबी करके लगा देता है, यानी हर कोई फिल्टर लगा रहा है। जिसको देखिए अपने आप को गुलाबी कर दे रहा है, अपने डीपी में अपने आप को फिल्टर लगा करके गुलाबी कर दे रहा है। और डीपी से डी से दुर्गेश, पी से पटेल, गुलाबी क्रांति, हर कोई अपने आप का डीपी को गुलाबी कर दे रहा है फिल्टर लगा लगा के, और अपने आप को गुलाबी करने में डीपी 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 यानी दुर्गेश पटेल, गुलाबी क्रांति। भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्ड, भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्ड। अगर गोल्ड कभी भी खरीदिएगा ना तो जांच परख के खरीदिएगा, गोल्ड कभी भी खरीदिएगा तो जांच परख के खरीदिएगा, परख से निरपेक्ष आ गया है ना, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, अरे यार हम तो तुमको साधारण समझते थे, तुम तो गोल्ड मेडल लिया यार, तुम तो स्वर्ण क्रांति में गोल्ड मेडल लिया यार, तू तो तेज निकल गया यार, हम तो तुमको साधारण समझते थे, तू तो तेज निकल गया यार। यानी गोल्डन क्रांति, स्वर्ण क्रांति, निरपक्ष, तू तेज, निरपक्ष जांच परख के सोना लेना है, और तू तो सारा गोल्ड लिया यार, तू तेज निकल गया है ना, ऐसे ध्यान रखता है। भारत में लाल क्रांति, लाल क्रांति कौन वाला बेटा, मीट वाला क्रांति, मीट के लिए और टमाटर के लिए, दो चीज, मांस उत्पादन, और मांस उत्पादन के साथ साथ टमाटर उत्पादन। ये कौन लाया है, विशाल तिवारी, कौन लाया है, विशाल तिवारी, है ना। लाल क्रांति कौन लाया है बताइए, विशाल तिवारी। लाल क्रांति में क्या हुआ था, मांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। तो लाल से ही दिख रहा विशाल, लाल से ही दिख रहा विशाल, लाल विशाल, लाल विशाल मिल रहा, मैच कर रहा है। भारत में सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति किसके लिए आया था बेटा, अंडा के लिए। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यही वाला यहाँ पे स्लोगन बना था, है ना। तो भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है, अंडा वाला के लिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का आप फोटो देखे थे ना, तो इंदिरा गांधी का बाल जब देखे थे ना, तो बाल कहीं ना कहीं हल्का सा उनका यहाँ पे सिल्वर कलर का बाल था, यानी जो इंदिरा गांधी मैडम का बाल था वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके सिल्वर कलर का था। तो सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति जो है वो इंदिरा गांधी ने लाया था अंडा के लिए। काली क्रांति बायोडीजल, काली क्रांति बायोडीजल। भारत में काली क्रांति का जनक कौन है, सर काली काली रात में आसान नहीं है बाहर निकलना, काली काली रात में तो कोई वीर ही आदमी बाहर निकल सकता है। अरे बप्पा, हम थोड़ी काली काली रात में निकल सकते हैं, काली काली रात में तो कोई वीरप्पा यानी वीर आदमी ही बाहर निकल सकता है। काली क्रांति वीर, बायोडीजल के लिए, ठीक हो गया, याद हो रहा है ना। आगे यहां देखते हैं, इस साइड भी आ गया क्वेश्चन, है ना। भारत में भूरे क्रांति का जनक कौन है सर, भूरे क्रांति का, भूरे क्रांति का डॉक्टर विजय पाल सिंह। कौन है, डॉक्टर विजय पाल सिंह। भूरे का कौन है, डॉक्टर विजय पाल सिंह। भूरे, भूरे का डॉक्टर विजय पाल सिंह, है ना, डॉक्टर वीपी सिंह, ठीक है, डॉक्टर विजय पाल सिंह। भारत में इंद्रधनुषी क्रांति का जनक कौन है, तो वीएन शास्त्री, वीएन शास्त्री। इंद्रधनुषी का डॉक्टर वीएन शास्त्री। इंद्रधनुषी में कहीं ना कहीं इंद्र भगवान का नाम आ रहा है, और इंद्र भगवान के बारे हम लोग कहां पढ़ते हैं, शास्त्र में ही तो पढ़ते हैं। इंद्रधनुषी में कहीं ना कहीं इंद्र भगवान का नाम आया, और इंद्र के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो शास्त्र से ही तो मिलती है। रेनबो क्रांति क्यों होता, सारे क्रांति को मॉनिटर करने के लिए, और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था डॉक्टर वीएन शास्त्री ने। इंद्र भगवान की बात कहां मिलेगी, शास्त्र में। भारत में गोल क्रांति का जनक कौन है, गोल गोल आलू। गोल अगर दिखा तो गोल से क्या रिलेटेड है, आलू। और इसको कौन है, नवनाथ पाटिल। नवनाथ पाटिल कौन है बताइए, नवनाथ पाटिल, है ना, नवनाथ पाटिल। गोल, नवनाथ पाटिल, ठीक है। अब आगे, नवनाथ पाटिल। भारत में गोल क्रांति कौन आया था, गोल क्रांति आया आलू के लिए, और इसको बनाया कौन है, ये गोल क्रांति के जनक कौन है, तो नवनाथ पाटिल है, नवनाथ पाटिल। नवनाथ पाटिल, आप अक्सर सुने होंगे ना कि नया आलू है यार, पाटिल पोटैटो कहीं ना कहीं दिख रहा है, पाटिल पोटैटो, पाटिल पोटैटो। और नवनाथ यानी नया आलू नहीं है क्या, नवनाथ माने नया आलू नहीं है क्या, पुराना आलू है क्या बाजार में आया हुआ। और पाटिल यानी पोटैटो, है ना, आलू। भारत में रक्त क्रांति, रक्त को बढ़ावा देने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए जनक कौन है, डॉक्टर शिवराज पाटिल। डॉक्टर शिवराज पाटिल, डॉक्टर शिवराज पाटिल, डॉक्टर शिवराज पाटिल।
अगर कहीं रक्त बह गया यानी मर्डर हो गया, मर्डर हो गया तो कौन आएगा भाई? रक्त अगर बह गया किसी का मर्डर कोई कर दिया तो एसपी साहब खुद जांच करेंगे ना, बड़ा केस होगा तो। एस शिवराज, पी से पाटिल, है ना, तो डॉक्टर शिवराज पाटिल, ठीक है। और डॉक्टर तो आएगा ही आएगा, मर्डर हो गया तो फोरेंसिक जांच करिए। तो अगर रक्त बहा तो डॉक्टर शिवराज पाटिल, एसपी साहब आकर के खुद इलाज खुद चेक करेंगे। भारत में बैगनी, बैगनी यानी पर्पल, पर्पल यानी पल पल तुम्हारी खुशबू आती है, खुशबू वाला क्रांति है ना, सुगंधित पौधे को बढ़ावा देने वाला। लवली सिंह, लवली सिंह, खुशबू हर आदमी को कैसा लगता है? लवली लगता है। खुशबू हर आदमी को कैसा लगता है? लवली लगता है। पल पल तुम्हारी खुशबू आती है और खुशबू हम लोगों को लवली लगता है ना, तो डॉक्टर लवली सिंह। भारत में सिलिकॉन क्रांति, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सिलिकॉन क्रांति किसने लाया था, तो राजीव गांधी ने लाया था, स्वर्गीय राजीव गांधी। भारत में जो ये आया था सिलिकॉन यानी आईटी का जो आईटी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, आईटी का रिवॉल्यूशन किसने लाया था, तो राजीव गांधी जी ने लाया था, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे अब हम लोग देखेंगे कि पिछले वर्ष में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यह बताना है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो बेटा बताइए, भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन है, भारत का स्वामी है हरित क्रांति में, एम एस स्वामीनाथन। दूसरा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? पूरे विश्व में बोरलॉग घूमते रहता था, लोग बोलते थे अरे यार कौन बोरलॉग घूम रहा है, नॉर्मन बोरलॉग, है ना, कौन बोरलॉग घूम रहा है। लेकिन ये लोग क्या करता था, पूरे विश्व में जा जाके पेड़ लगाता था। ऐसे हम लोगों ने याद किया इसको। आगे आगे, ब्लू रिवॉल्यूशन, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? सर नीली माने पानी, और पानी में रहती है मछली, तो किससे रिलेटेड बताइए? मछली प्रोडक्शन से। उसके बाद है भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट, व्हाइट किससे? व्हाइट यानी, अच्छा ये क्या पूछ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो मिल्क से रिलेटेड है, और जनक कौन है? व्हाइट माने कोरा कागज, कोरा यानी कुरियन। कहाँ गया कुरियन साहब? ये रहा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद आते हैं डॉक्टर वी कुरियन के नाम से ये जाने जाते हैं, है ना। उसके बाद अपना क्वेश्चन क्या है, तो यहां देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, पिछले साल में पूछे गए। व्हाट इज पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू इंडिया। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी झींगा, गुलाबी क्रांति झींगा। और गुलाबी क्रांति के जनक डीपी, गुलाबी गुलाबी डीपी यानी दुर्गेश पटेल। तो किससे रिलेटेड बेटा? श्रिम्प से यानी झींगा से, है ना। और पोल्ट्री, पोल्ट्री उत्पादन से भी, यानी जो पोल्ट्री में जो मुर्गी उर्गी होती है ना, वो भी गुलाबी क्रांति में आता है। उसके बाद भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक कौन? गोल्ड का। तो गोल्ड का कौन है? गोल्ड, अरे भाई गोल्ड हमेशा जांच परख के लेना चाहिए, निरपक्ष। अरे तो गोल्ड लिया यार, तू तो तेज निकल गया यार, निरपक्ष तो तेज। आप तो चारों का याद रख सकते हैं, आपको तो इतना नॉलेज हो गया कि आप चारों बता सकते हैं कि किसका है। आप ऑप्शन दे करके चारों को व्याख्या करके किसी को पढ़ा सकते हैं। हीरा लाल मेरा हीरा पैदा हुआ, प्रजनन, निरपक्ष, जांच परख के, गोल्ड। शिवराज पटेल, एसपी साहब आ गए, रक्त, एसपी साहब आ गए, रक्त। नवनाथ पाटिल, नया नया पोटैटो है क्या बाजार में? आलू, है ना। यहां देखिए, श्रिम्प, गुलाबी क्रांति, बायोडीजल, बायोडीजल, काला काला हाथ हो गया ग्रीस लग के, काली क्रांति, पोटैटो, आलू, गोल गोल आलू। और फ्रूट, फ्रूट यानी स्वर्ण, गोल्डन, गोल्ड जीतना है तो फ्रूट खाना पड़ेगा, ठीक है, गोल्डन क्रांति। तो आप तो ऑप्शन दे करके सबका आंसर बता सकते हैं। अब आपसे कोई सकेगा एग्जाम में, है? चारों ऑप्शन को आप अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? लाल रिवॉल्यूशन भारत में लाया कौन था? लाल विशाल तिवारी, लाल विशाल तिवारी। और टमाटर और अंडा से, टमाटर और अंडा से। काली रिवॉल्यूशन बेटा भारत में काली क्रांति से किससे संबंधित है? तो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, कच्चे तेल और पेट्रोलियम। बायोडीजल यही ना होता है, कच्चा तेल और पेट्रोलियम, ठीक हो गया। रक्त तो भैया रेड है। टेक्सटाइल तो टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है। और कंप्यूटर तो सिलिकॉन में आएगा, है ना। और ब्लड तो सर रेड से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन जा रहा है आपसे, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राउंड रिवॉल्यूशन भारत में गोल क्रांति, गोल गोल क्या होता है सर? गोल गोल होता है आलू, आलू। टेक्सटाइल तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। गोल्ड प्रोडक्शन आपका किससे रिलेटेड है? गोल्ड, सोना उत्पादन ना, ये तो गोल्डन, गोल्ड तो आपका एक रिवॉल्यूशन है, प्रोडक्शन थोड़ी रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रूट वाला। अब मरीन तो मरीन से रिलेटेड है। उसके बाद पूछा भारत में सिल्वर क्रांति यानी रजत क्रांति, रजत जाई थी कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, अंडा के लिए, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन किसके लिए है बेटा? एक प्रोडक्शन अंडा के लिए। आगे देखते हैं और क्वेश्चन अपने पास क्या है।
व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन? पीला पीला सरसों का खेत, पीला पीला सरसों का खेत। तो भाई अगर हमको पीला रिवॉल्यूशन दिखा तो राइस है, ऑयल सीड है, हाँ सर ऑयल सीड है, तिलहन क्रांति है ना, ऑयल सीड तेल। फादर ऑफ सिलिकॉन रिवॉल्यूशन, भारत में सिलिकॉन क्रांति कौन लाया था? आईटी वाला कौन लाया था? तो लाए थे राजीव गांधी। कौन लाया था बताइए? राजीव गांधी लाए थे, है ना, आईटी को। पूछता है कि भारत में बैगनी कर, ये सब पिछले साल का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बन जाएगा ना आपसे। भारत में बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? बैगनी यानी पर्पल, यानी पल पल तेरी खुशबू आती है, खुशबू से, खुशबू यानी सुगंधित पौधों का उत्पादन, एरोमेटिक प्लांट। और कौन लाया था? लवली सिंह। खुशबू किसका कैसा लगता है? लवली लगता है। ब्लड रिवॉल्यूशन, भारत में रक्त क्रांति किससे संबंधित है? ब्लड डोनेशन से, हाँ बिल्कुल ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है रक्त क्रांति। एसपी लाए थे डॉक्टर शिवराज पाटिल, ब्लड है तो एसपी साहब आ गए, है ना, डॉक्टर शिवराज पाटिल। यहां देखिए ब्राउन रिवॉल्यूशन, भारत में भूरा क्रांति किससे संबंधित है? सर भूरा, अगर यहाँ पे हम ब्राउन देख रहे हैं तो हिंदी में भूरा है, और अगर भूरा है तो सर किससे? उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। और अगर बादामी दिख जाता सर, अगर हमको बादामी दिख जाता सर, तो बादामी हो जाता सर मसाला से, स्पाइसेस। ठीक है बात यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बन जाएगा ना क्वेश्चन, उड़ा दीजिएगा सरासर सरासर। रिवॉल्यूशन में अब दिक्कत होगा क्या? प्रमुख कृषि रिवॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या, है ना। आइए यहाँ बोलता है भारत में गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर, सर गोल्डन फाइबर की तरह क्यों दिखता है? जूट, जूट प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, है ना, कौन? जूट प्रोडक्शन। भारत में जो गोल्डन फाइबर, फाइबर ही की तरह तो दिखता है ना, जूट, जूट, है ना। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रखने का ट्रिक बता दें, ऐसे, जूते खरीदने का औकात नहीं और सपना सोना का देख रहा है। जूते खरीदने का औकात नहीं है और सपना सोना का देख रहा है कि सोना खरीदेंगे। अरे पहले जूता तो खरीद के दिखा दे, किसी को ऐसे बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ पे गोल्डन फाइबर रहे, गोल्डन फाइबर रहे, तो यहाँ पे क्या होगा? जूते, जूते से क्या हो जाएगा? जूट प्रोडक्शन। ऐसे याद रखने का तरीका है अपना ना। अरे भाई, अरे भाई बार बार बड़ा बड़ा बात मत बोल भाई, तुमको गोल्ड खरीदना है, पहले जूता तो खरीद के दिखा दे, जूते से जूट प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ भी करके याद रखना है, लिंक बनाना है हमको, क्या का मतलब एग्जाम निकालना है। जूता, चप्पल, हीरा, मोती, कुछ भी याद रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे। भारत में एवरग्रीन क्रांति किससे संबंधित है? एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर, एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन है, एग्रीकल्चर होगा। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, समग्र कृषि उत्पादन से, किससे? समग्र कृषि उत्पादन से। और अगर आपसे पूछा जाए बेटा यहाँ कि भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे, ग्रे क्रांति, तो ग्रे कलर का होता है सीमेंट। ग्रे कलर का क्या होता है सर? सीमेंट होता है। हम लोग जो घर में जो सीमेंट लाते हैं वो कौन कलर का होता है? सीमेंट ग्रे कलर का तो ही होता है ना। तो भारत में जो ग्रे रिवॉल्यूशन है, ग्रे क्रांति, वो किससे संबंधित है? सीमेंट से, है ना, सीमेंट से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, ये आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए जरा भारत में कांस्य यानी जो ब्रॉन्ज रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? आप हमको इन दोनों का आंसर बताइएगा कमेंट करके, आप हमको बताइएगा, ये आपका जिम्मेदारी है, आप खोज करके बताइए, याद है तो वैसे बताइए। आपको बताना है कि भारत में ब्रॉन्ज यानी कांस्य क्रांति किससे संबंधित है, और आपको बताना है भारत में कार्बन क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको जवाब देना है और दोनों का कमेंट करके आंसर बताना है। अगर नहीं मालूम तो फिर पूछना है या फिर आपको गूगल करके पता करना है, क्योंकि ये दोनों कहाँ के क्वेश्चन हैं, ये देखिए पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ब्रॉन्ज यानी कांस्य क्रांति किससे रिलेटेड है, और आपको बताना है कि भारत में कार्बन क्रांति किससे रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। आप पढ़िएगा तो बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो छोड़ते जाते रहिएगा। तो छोड़ना नहीं है, आपको ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट करके मेरे को आंसर बताना है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा, आपने आज बहुत सारी नई चीज़ों को बहुत आसान तरीके से सीखा होगा। यानी अगले क्लास में हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।